बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप दोस्तों की सबसे पहले तो तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज जैसा कि आपको पता है कि एक और केस जो है वो लगा हुआ था अदालत के अंदर, जिसको फेस करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। कल एक केस जो पहले मैं कल के केस का बता दूं, जो एक झूठी एफआईआर मेरे ऊपर पसनी गवादर से भी आगे पसनी के अंदर वो एफआईआर की गई थी। यहाँ से वहाँ पहुँचने में आपको 26-28 घंटे की ड्राइव दरकार है, जिसका मतलब कम से कम 2 दिन का 1.5 दिन का सफ़र दरकार है। तो मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ से अभी को 20-22 घंटे की लगातार मुसाफत करके यहाँ अदालत में पहुँचा हूँ। इस केस में हाजिर हूँ। 20-22 घंटे की लगातार मुसाफत करके इस अदालत में अभी पहुँचे हैं, ताकि यहाँ से भी इंसाफ मांगा जाए। आपने देखा होगा इसी के साथ साथ इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, क्योंकि आज उनकी भी अदालत में पेशी है। इमरान खान शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म के बाद कोई लीडर आया हो जो इतना पॉपुलर हो, और ये बात तो यकीनी है कि पूरी दुनिया में जितने पॉपुलर वो हैं कोई और नहीं रहा पहले। उसके बावजूद उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का मजाक बनवाया जाए इंटरनेशनली। ना सिर्फ दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं, फिर उन पर्चों के अंदर अदालतों के अंदर घसीटा भी जा रहा है। उनकी आपको पता है कि उनको गोलियां लग चुकी हैं, वो ज़ख्मी हैं। उनके जो सिक्योरिटी के ख़तरात हैं वो आपके सामने हैं। इन सारे हालात के बावजूद उनको मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि चेयरमैन की जो लाइफ है वो एक्सपोज हो टू डेंजर, और उन खतरात को एक्सपोज हो। लोगों के ऊपर हैं एफआईआरें, तो बलूचिस्तान में भी मेरे पे थी, जो अल्लाह का शुक्र है कल आखिरी एक एफआईआर जो हमें मालूम है, अभी ना मालूम एफआईआरें हो उसका मुझे पता नहीं है, जो एफआईआरें मालूम है उनमें कल एक एफआईआर को क्वैश करवा के आया हूँ। यहाँ भी ईसीएल में नाम एक एफआईआर की वजह से डाला हुआ है। अभी किसी को नहीं पता उस एफआईआर में स्टैंड करना है नहीं करना, लेकिन मुझे सजा मेरे बुनियादी हक को सल्ब करके मुझे वो सजा दे दी गई है। और मैं अदालतों के सामने खड़ा हूं कि एक चीज जिसका पता नहीं है, अभी फैसला होना है। मुझे तो पता है कि वो एक झूठी एफआईआर है, वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए की गई है। लेकिन चले, फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह उस पर भी। लेकिन जब तक वो फैसला नहीं होता तो क्या उस वक्त तक आपने पाकिस्तान के तमाम लोग जिन पे एफआईआर हैं उनके नाम ईसीएल में, तो मेरी पार्टी में भी बहुत सारे और लोगों के ऊपर हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे डाले हुए हैं? अब ये भी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि मेरी अपनी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में सब पे एफआईआर हैं, लेकिन ये खास तोहफा मेरे लिए है, ये खास सलूक जो है, ये खास मेहरबानी मेरे लिए है। इससे आपको मालूम होता होगा कि जब मिडिल क्लास का बंदा आता है तो कानों में कितना खटकता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई पॉलिटिकल खानवादा ना हो, तो वो किस तरह इस सिस्टम को खटकता है। कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अमूमी तौर पे टैक्स का प्रॉब्लम हो, आपने टैक्स चोरी किया हो, आपने को फाइनेंशियल गबन किया हो, आपके ऊपर नैब के केसेस हों, आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के केसेस हों, या टेररिज्म का केस हो, या करप्शन का कोई केस हो, तो आपका नाम ईसीएल का जो मरवजा कानून है उसमें लिखे हुए हैं किन किन वजूहात की वजह से डालना है। मेरा किस वजह से डाला है वो मालूम नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ। मेरा क्यों पाया, बस एवं ही पाया है। और क्यों पाया है? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं, मुझे सबक देना है। हालांकि मैं वो हूं जिसने PNIL से जनाब जस्टिस अतर मुल्ला साहब की अदालत में हाजिर होकर अपना नाम निकलवाया, मुल्क से बाहर गया,
जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे ऊपर 295 जो एक बड़ी खतरनाक दफा होती है, मदीना मुनव्वरा बताया कि नॉर्मली अमूमी तौर पे टैक्स का प्रॉब्लम हो, आपने टैक्स चोरी किया हो, आपने कोई फाइनेंशियल गबन किया हो, आपके ऊपर नैब के केसेस हों, आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के केसेस हों, या टेररिज्म का केस हो, या करप्शन का कोई केस हो, तो आपका नाम ईसीएल का जो मुरव्वजा कानून है उसमें लिखे हुए हैं किन किन वजूहात की वजह से डालना है। मेरा किस वजह से डाला है वो मालूम नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ। मेरा क्यों पाया, बस एवं ही पाया है। और क्यों पाया है? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं, मुझे सबक देना है। हालांकि मैं वो हूं जिसने PNIL से जनाब जस्टिस अतर मुल्ला साहब की अदालत में हाजिर होकर अपना नाम निकलवाया, मुल्क से बाहर गया। जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे ऊपर 295 जो एक बड़ी खतरनाक दफा होती है, मदीना मुनव्वरा में नारे लगे। मैं अमेरिका में था, नारे मदीना मुनव्वरा में लगे, FIR मेरे पे फैसलाबाद और अटक में काट दी गई। उसके बावजूद मैं वापस आया, भागा नहीं, मैं वापस आया। मैं प्रूव कर चुका हूं पहले, मैं PNIL से निकलवा के बाहर गया, वापस आया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो इम्तियाजी सलूक है या खुसूसी, ये मैं कहूंगा कावश है या खुसूसी मेहरबानी मेरे ऊपर है, ये वजह सिर्फ एक है कि आम आदमी इन दरो दीवार में इनको नहीं चाहिए, इन राहदारियों में नहीं चाहिए। अब वो किसी का नाम ECL में नजर नहीं आएगा। अच्छा, मेरे फिर कहेंगे नहीं जी वो आपके पास अमेरिका की शहरियत है। नहीं, मेरे पास अमेरिका की शहरियत नहीं है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। सो जाली FIRों से लेके तशद्दुद से लेके आपके तमाम कानूनी हकूक सलब किए जाते हैं, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ बाजी मरियम कहती हैं इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा। अब इंसाफ का पलड़ा कैसे बराबर होता है? वो कहती हैं मेरे वालिद को चोर कहा था, आप दूसरों को भी चोर कहें। मेरे वालिद को करप्ट कहा था, दूसरों को भी करप्ट कहें। मेरे वालिद की चोरी पकड़ी गई थी, उनको सजा हो गई थी, किसी और की पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए उसको भी सजा दे दें, या मेरे वालिद को माफ कर दें। तो इसका मतलब हुआ कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरियम सफदर है, क्योंकि उन्होंने वाजे कह दिया अब कि इलेक्शन तब होगा जब पलड़ा बराबर होगा। मैं माजरत के साथ ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने खुद से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया मरियम सफदर साहबा ने। शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाजे बता दिया जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया। शायद उन्होंने खुद से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया मरियम सफदर साहबा ने। शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाजे बता दिया जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी किया तो सजा दे दो, या फिर नवाज शरीफ को या फिर नवाज शरीफ साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, जजेस ने आपके कहने पे फैसले नहीं करने। आज का मेरा जो केस था उसमें जज साहब ने लार्जर बेंच बनाया है। ऑनरेबल जज साहब ने ये सोचा है कि एक मुकम्मल जामे ऐसी जजमेंट आए जिससे लोगों के बुनियादी हकूक सलब ना किए जा सके, क्योंकि ये बुनियादी हकूक में है आपके कि आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकें। जैसे आप आज सुबह अपने घर से यहाँ आए अपनी मर्जी से, अगर कोई आपको कहीं लॉक कर दे तो ये आपके बुनियादी हकूक सलब हो जाते हैं। आपको कोई कहे आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना तो ये आपके बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आपको कोई कहे कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, अगर तो जुर्म ऐसा किया है से बता दिया जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा
या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी किया तो सजा दे दो, या फिर नवाज शरीफ को या फिर नवाज शरीफ साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, जजेस ने आपके कहने पे फैसले नहीं करने। आज का मेरा जो केस था उसमें जज साहब ने लार्जर बेंच बनाया है। ऑनरेबल जज साहब ने ये सोचा है कि एक मुकम्मल जामे ऐसी जजमेंट आए जिससे लोगों के बुनियादी हकूक सलब ना किए जा सके, क्योंकि ये बुनियादी हकूक में है आपके कि आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकें। जैसे आप आज सुबह अपने घर से यहाँ आए अपनी मर्जी से, अगर कोई आपको कहीं लॉक कर दे तो ये आपके बुनियादी हकूक सलब हो जाते हैं। आपको कोई कहे आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना, तो ये आपके बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आपको कोई कहे कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, अगर तो जुर्म ऐसा किया है जिसकी कानून में इजाजत है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं किया तो फिर इम्तियाजी सलूक में अदालतें देखेंगी। तो जामपुर ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान की दूसरी अवाम देना चाहती है वो फैसला, लेकिन मरियम बाजी जिनका अभी अभी गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो डॉक्टर साहब से ऑपरेशन थोड़ा लगता है कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत हुआ है, लेकिन कोई या तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, फिर जिन जिन की आवाज़ ज़रा कम निकलती है वो वहाँ चली जाएं, क्योंकि अब मरियम बाजी की जो आवाज़ है वो टीवी, कई लोगों के टीवी के स्पीकर फट चुके हैं पिछले दिनों में। नहीं, हमारी बहन है, हम ये नहीं कह सकते ड्रॉनी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद। तो मरियम बाजी जो है उनकी आवाज़ इतनी अब जोरदार हो गई है कि पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविजन के स्पीकर जो है वो फट गए हैं। तो इसलिए लगा ले नारा लगा ले, अच्छी बात नहीं उनको लगा लेने, खैर है कल ला रहे चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब तक मरियम सफदर साहबा अब फैसला नहीं सुना देती कि इलेक्शन कब होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा, ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हेयरिंग है, वहां से जरा फैसला आ जाए, फिर पता चल जाएगा मरियम बीबी को कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है। और जो वो इतना चीख चंद दिनों में काफी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविजन के स्पीकर जो हैं वो फट गए हैं, तो इसलिए लगा ले नारा लगा ले, अच्छी बात नहीं उनको लगा लेने, खैर है कल ला रहे चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब तक मरियम सफदर साहबा अब फैसला नहीं सुना देती कि इलेक्शन कब होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा, ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हेयरिंग है, वहां से जरा फैसला आ जाए, फिर पता चल जाएगा मरियम बीबी को कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है। और जो वो इतना चीख के आजकल बोल रही हैं, उसका नतीजा जामपुर में तो उन्हें मिल गया है, अब अगले हलकों में भी मिल जाएगा। इमरान खान साहब भी आज पेश हो रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम भी करेंगे, पेश भी होंगे, इनकी तरह जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, बहतानबाजी नहीं करेंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितनी गाली गलोच भी करेंगे, ये याद रखें, इससे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये सारी बात है, हमारे सियासी मुखालिफ यही है, किसी और को तो नहीं खटकना, मैंने इन्हीं को खटकना है, मैं मोदी को तो नहीं खटकता हूँ उधर जाके। तो हमारे जो सियासी मुखालिफिन है इन्हीं को खटकूंगा, इन्हीं को खटकते हैं जो आपको सख्त नापसंद नहीं, ये एक शख्सियत की बात नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है किसी से, किसी शख्सियत से, ये माइंड सेट है। ये वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आम लोगों को सियासत में देखना नहीं चाहते, ये अपने जैसी अशराफिया को सिर्फ देखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने या तो आपसे कोई बात छुपाई हो
कि बताइए कि क्या इस तरह की एफआईआर और लोगों पे नहीं हुई? क्या आप बताइए कि मेरे पे कोई करप्शन का चार्ज है? कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सजा मुझे दी जाएगी। अच्छा, कहते मैं बोलता हूं, बोलते तो और लोग भी हैं। वजह सिर्फ एक है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, मैं आम आदमी हूं, आम आदमी की बात करता हूं, आम आदमी की जुबान में बात करता हूं। आपका जो रंधा फिरा उनको पसंद नहीं आया। और सवाल जी कोई? बड़ी मेहरबानी।